हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क फ्रॉम द चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास +1 विच इज़ थर्मोडायनेमिक्स। स्टूडेंट्स, प्रेशर वॉल्यूम वर्क सिर्फ उन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है विच आर कंसिस्टिंग ऑफ गैसेस। और स्टूडेंट्स, ये जो वर्क है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चे, प्रेशर वॉल्यूम वर्क दो तरह से पॉसिबल है, वन बाय एक्सपेंशन एंड द सेकेंड बाय कॉन्ट्रैक्शन। आप जैसा इस पिक्चर में देख रहे हैं, हमारे पास ये एक कंटेनर है। सपोज इस कंटेनर में एक मूवेबल पिस्टन यूज़ किया गया है। मूवेबल पिस्टन विच इज़ ऑल्सो अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन, क्योंकि उसको अप और डाउन मूवमेंट करने के लिए कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं होती, क्योंकि उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, अगर प्रेशर जो है उसको चेंज करते हैं तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो वन बाय वन समझते हैं कि इफ़ हमारे पास जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कम है और इंटरनल प्रेशर ज़्यादा है, तो ये पिस्टन एक अपवर्ड थ्रस्ट फील करेगा, क्योंकि इंटरनल साइड से जो गैसेस होंगी वो बाहर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेंगी और सिस्टम पहले से एक्सपैंड हो जाएगा। सो दिस इज़ द केस ऑफ एक्सपेंशन। एंड ड्यू टू एक्सपेंशन स्टूडेंट, जो इनिशियल वॉल्यूम होता है वो फाइनल वॉल्यूम से कम होता है, क्योंकि एक्सपेंशन की वजह से वॉल्यूम पहले से इंक्रीज हो जाता है। और इसी तरह से बच्चे, अगर हम देखते हैं टू कॉन्ट्रैक्शन, तो वहाँ ये कब होगा, अगर हमारे पास जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो हमारे पास इंटरनल प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा है। क्योंकि बाहर की तरफ से जब ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा तो वॉल्यूम पहले से कम हो जाएगा, क्योंकि वो मूवेबल पिस्टन इनसाइड मूव करेगा। तो बेटा, ये जो एग्जाम्पल है इट इज़ रिलेटेड टू कंप्रेशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन। और इन केस ऑफ कंप्रेशन आप समझ गए होंगे कि वी कंपेयर इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम, तो इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द फाइनल वॉल्यूम। सो इसी तरह से बच्चे, इनके लिए साइन कन्वेंशंस को भी वेरिएशन दी गई है कि जब भी SI साइन कन्वेंशंस ये कहती है कि जब भी हमारे पास वर्क डन होगा ड्यू टू एक्सपेंशन, ठीक है, जब सिस्टम एक्सपेंड करेगा तो हम उसको कहते हैं इट इज़ वर्क डन बाय द सिस्टम। और जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, क्योंकि सिस्टम के अंदर जो गैसेस थी उन्होंने प्रेशर एक्सर्ट किया और पिस्टन को मूव आउट कर दिया, तो जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो बाय साइन कन्वेंशन इट इज़ गिवन इन नेगेटिव। दूसरी साइड पे जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन की, तो बेटा कॉन्ट्रैक्शन कब हो रहा है, जब सराउंडिंग का प्रेशर ज़्यादा है। इट मीन्स दिस टाइम वर्क डन इज़ ऑन द सिस्टम। दो अलग अलग वर्ड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ऑन द सिस्टम एंड बाय द सिस्टम। तो ऑन द सिस्टम जब क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन, और उसके लिए हमारे पास जो साइन कन्वेंशन है वो है पॉजिटिव। अब हम वर्क को मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं। यू नो, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। और आपने एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों में देखा कि मूवेबल पिस्टन को कुछ ना कुछ लेंथ तक मूव करना पड़ता है, चाहे तो आउटसाइड चाहे इनसाइड, ठीक है। जब एक्सपेंशन होती है तो पिस्टन आउट मूव करता है और जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो इनसाइड मूव करता है। तो यहीं से हम कैलकुलेशन करेंगे। यू नो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहाँ से हम फोर्स की वैल्यू डाल देते हैं, प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया, और फाइनली इसको पुट करते हैं इनसाइड द फॉर्मूला ऑफ वर्क। सो फाइनली इट बिकम्स वर्क इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस जो है बच्चे वो वेरिएबल है, वो चेंज हो रहा है, क्योंकि जब सिस्टम एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये डिस्टेंस वेरी करेगा। तो हम लिख सकते हैं प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया मल्टीप्लाई चेंज इन लेंथ। एंड यू नो दैट
एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम। अब ये चेंजेबल है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्ट से चेंज होता है, तो हमने लिखा डेल्टा वी मीन्स चेंज इन वॉल्यूम। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क, प्रेशर मल्टीप्लाई डेल्टा वी, वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, अब हम मैथमेटिकली 1 बाय 1 एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वर्क डन ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। तो बच्चे सपोज कर लेते हैं कि ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम डिक्रीजेज फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2। तो हम यहाँ पे इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम V1 to V2. So mathematically it becomes work is equal to volume V1 से V2 तक चेंज हो रहा है, प्रेशर मल्टीप्लाई चेंज इन वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी आप कर चुके हो आइडियल गैस इक्वेशन विच इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू nRT। स्टूडेंट, ये n होता है नंबर ऑफ मोल्स एंड इफ 1 मोल ऑफ गैस इज टेकन देन द वैल्यू ऑफ n विल बी 1। सो हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू RT। सो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा प्रेशर का फॉर्मूला। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इट इज इक्वल टू RT बाय V। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी हमने RT बाय V, प्रेशर की वैल्यू मल्टीप्लाई डेल्टा V। क्योंकि बच्चे R और T दोनों कांस्टेंट है तो हमने उसको बाहर निकाला और इट बिकम्स RT नेचुरल लॉग ऑफ V2 टू V1। ओके, सो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। क्योंकि मैथमेटिकली जब भी लॉग हम यूज़ करते हैं तो डिवीज़न माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। सो RT इज मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ V2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ V1। हम इसको माइनस में भी लिख सकते हैं, डिवीज़न में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में लॉग टेबल जब हम अप्लाई करते हैं तो माइनस डिवीज़न में कन्वर्ट हो सकता है और प्लस मल्टीप्लाई में। एंड फाइनली यू नो नेचुरल लॉग ऑफ एनी वैल्यू, फॉर एग्जांपल नेचुरल लॉग ऑफ x है, जब हम उसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं इट बिकम्स 2.303x, है ना। तो अब यहाँ पे हमने नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाय V1 लिया है, इट कन्वर्ट इनटू 2.303 लॉग ऑफ V2 बाय V1। तो RT कांस्टेंट है, वो साथ के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 बाय P2 इज इक्वल टू V2 बाय V1। तो ये वैल्यू पुट करते हैं एंड देन द वर्क विल बी इज इक्वल टू W 2.303 RT लॉग ऑफ P1 बाय P2। नेक्स्ट है स्टूडेंट वर्क डन ड्यू टू एक्सपेंशन। तो इट इज़ जस्ट रिवर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब की बार ये जो वॉल्यूम है वो पहले से कैसा होगा, इंक्रीज हो जाएगा। वाई इट हैपन्स सो, क्योंकि बेटा जब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर से कम है तो वॉल्यूम पहले से कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि गैसेस आउटसाइड प्रेशर एक्सर्ट करती हैं और फिर वो पिस्टन आउटसाइड मूव कर जाता है। तो यहाँ पर भी हम सेम डेरिवेशन कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है, वो एक्सपेंड कर रहा है अगेंस्ट द सराउंडिंग। तो हमने साइन कन्वेंशन लेनी है नेगेटिव, तो हम सेम डेरिवेशन करेंगे बट साइन हम नेगेटिव यूज़ करेंगे। अगेन हम सपोज करेंगे कि वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2 और फिर हमने नियरेस्ट इक्वेशन में से प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे ऐड कर देनी है। और फिर हम देखते हैं कि अगर हम n नंबर ऑफ मोल्स, अगर तो आप 1 सपोज करते हो तो हम n को निगलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम n नंबर ऑफ मोल्स के साथ कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो n को साथ के साथ हम कैरी करेंगे, ठीक है। ऐसे हो जाएगा PV इज इक्वल टू nRT, देन व्हाट इज P इज इक्वल टू nRT बाय V। ओके, इफ़ n इज इक्वल टू 1 सपोज करेंगे तो n को निगलेक्ट करेंगे, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो n की वैल्यू साथ के साथ हम एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं इन द सेम वे। नेचुरल लॉग लिया हमने, V1 से V2 तक इंटीग्रेट किया है इक्वेशन को, और आपको पता है जब भी टर्म माइनस का होता है हम उसको डिवाइड कर सकते हैं और नेचुरल लॉग को रिमूव करेंगे, देन द वैल्यू चेंजेस इनटू 2.303
लॉग। ओके, सो फाइनली फिर से हमने सब्स्टिट्यूट किया द वैल्यू ऑफ बॉयल्स लॉ, सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज वर्क इज इक्वल टू -2.303 nRT log of P1 by P2. So this is the work done due to expansion. तो बच्चे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में वर्क डन की डेरिवेशन एग्जैक्टली सिमिलर है, बस हमें सिर्फ साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है कि जब भी वर्क डन होता है ऑन द सिस्टम, ओके, ऑन द सिस्टम कब होगा, जब कंप्रेशन होगी तो हम साइन पॉजिटिव लेते हैं, एंड इट इज़ टेकन एज नेगेटिव इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, दैट इज ओनली पॉसिबल फॉर द वर्क ऑफ एक्सपेंशन. ओके, सो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर बोथ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. एंड इन द लास्ट regarding the units of work, you can see units of work are just similar as the units of energy. So units of work, then it will be equal to joule. Okay, so 1 joule is equal to 1 Newton meter or 1 kilogram meter square centimeter inverse 2. Why it is so? Because work क्या होता है बेटा, force into distance, and फोर्स के यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर. सो दैट इज़ वाई फोर्स के जो दूसरा यूनिट है वो क्या हो सकता है हमारे पास, इट कैन ऑल्सो बी न्यूटन, इट कैन ऑल्सो बी न्यूटन मीटर. ओके, सो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर. मीन्स अगर हमारे पास 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुआ टू चेंज द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, then 1 joule of work will be done. So this is all about the pressure volume work due to expansion and contraction. Thank you students.